हेलो दोस्तों, मैं हूं मीर और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2001 में आई एक माइंड ब्लोइंग मूवी लिमिटलेस को। इस मूवी के कॉन्सेप्ट पर ही लूसी मूवी बनाई गई थी, लेकिन लूसी मूवी में लूसी को बहुत ज्यादा ही पावरफुल बताया गया था, जैसे कोई सुपर हीरो। लेकिन इस मूवी को बहुत रियलिस्टिक रखने की कोशिश की गई है। दोनों मूवीज का कंपैरिजन हम रेटिंग से कर सकते हैं, क्योंकि इस मूवी को लूसी से ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था, ऑडियंस के तरफ से भी और क्रिटिक्स के तरफ से भी। जैसे इस मूवी को IMDb पर मिले है 7.4 स्टार आउट ऑफ 10, रॉटन टमाटो पर 69% फ्रेश विद 74% ऑडियंस स्कोर, मेटाक्रिटिक पर इसे मिले हैं 59 आउट ऑफ 100 और इसे 91% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो बिल्डिंग के एज पर खड़ा है और नीचे कूदने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि कुछ लोग उसके घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं और उनके हाथों मरने से अच्छा वो खुद अपनी जान देना चाहता है। इस आदमी का नाम है एडी। फिर एडी हमें बताता है वो इस हालात में कैसे पहुंचा। फिर मूवी फ्लैशबैक में जाती है। एडी एक राइटर है, उसने पहले भी बुक्स लिखी है और अभी भी एक बुक लिखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो कुछ लिख नहीं पा रहा और घर में बैठे बैठे समय के साथ एक अल्कोहलिक और लेजी आदमी बनता जा रहा है। वो घर में कभी टीवी देखते हुए और खाते हुए अपना टाइम पास करता रहता, लेकिन कुछ लिख नहीं पाता। कुछ दिन बाद उसकी गर्लफ्रेंड लिंडा उससे मिलने आती है, लेकिन एडी की लाइफस्टाइल में कोई भी चेंजेस ना देखकर उससे ब्रेकअप कर लेती है। एडी की पहले भी शादी हो चुकी है जो ज्यादा दिनों तक टिकी नहीं और उसका डाइवोर्स हो गया था। लिंडा को ऑफिस में प्रमोशन मिला था। एडी उसके लिए बहुत खुश होता है। फिर एडी अपनी किस्मत को कोसते हुए रोड पर घूम रहा था, तभी उसे कोई आवाज देता है। ये वर्णन था। वर्णन उसकी एक्स वाइफ का भाई है। वो दोनों तकरीबन 9 साल बाद मिले थे। पहले वर्णन एक ड्रग डीलर था, लेकिन अभी वो कोई फार्मा कंपनी में काम कर रहा था। वर्णन उसे एक बार में लेकर जाता है। एडी उसे अपनी एक्स वाइफ मेलिसा के बारे में पूछता है। वर्णन बताता है वो किसी दूसरे शहर में खुश है, उसके बच्चे भी हो चुके हैं। फिर वर्णन एडी की हालत देखकर उसे एक ड्रग ऑफर करता है। ये ड्रग अभी तक टेस्टिंग में है और मार्केट में अवेलेबल नहीं, मतलब इसका ऑन रिकॉर्ड एग्जिस्टेंस ही नहीं है। वर्णन बताता है हम लोग अपना दिमाग सिर्फ 10% तक ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस ड्रग की मदद से हम हमारे दिमाग को 100% तक इस्तेमाल कर पाएंगे। एडी से लेने से मना करता है, क्योंकि पहले ही उसकी लाइफ की लगी हुई है, ऊपर से वो ड्रग एडिक्ट बनना नहीं चाहता। तभी वर्णन को एक कॉल आता है और वो एडी को ड्रग और अपना कार्ड देकर निकल जाता है। अब एडी के पास वो ड्रग था। एडी उस ड्रग के बारे में सोचते हुए अपने घर तक आता है। फिर उस ड्रग को देखता है। थोड़ी कशमकश के बाद उसे खा लेता है। वो अपने अपार्टमेंट तक आता है, जहाँ उसे उसकी लैंड लेडी मिलती है और कुछ महीनों का किराया ना देने की वजह से उसे सुनाने लगती है। तभी उस ड्रग का असर शुरू होता है और एडी का पूरा नजरिया बदल जाता है। वो हर चीज पर फोकस करने लगता है, जैसे साइकिल का घूमता टायर, उसके बैग में पड़ी लॉ की बुक। फिर वो अचानक बोलता है वो अपने हस्बैंड का गुस्सा उस पर क्यों निकाल रही है, क्या उसके लॉ स्कूल में कुछ दिक्कत है। वो बोलती है उसे कैसे पता, क्या वो उसका पीछा कर रहा था। लेकिन तभी एडी उसे उस बुक के बारे में कुछ बताता है। दरअसल 12 साल पहले उसने उस बुक को बैठे बैठे बस देखा था, लेकिन उसके सबकॉन्शियस माइंड में उसकी याद अभी तक थी, जिसे वो एक्सेस कर पा रहा था। फिर एडी उसे बुक के लिए गाइड करने लगता है। वो एडी से कुछ सजेशंस मांगती है। अगले सीन में हम देखते हैं एडी उसी के घर में उसे सजेशंस दे रहा था, मतलब यामाकाटा कर रहा था। ये ड्रग अपन को भी चाहिए, मेरे को कुछ नहीं पता, ये अपन को भी चाहिए। एनीवेज एडी अपने घर में आता है। उसका घर बहुत गंदा था। एडी तुरंत घर क्लीन करने लगता है और कुछ ही देर में पूरा घर साफ कर देता है। एडी को समझ नहीं आता ये कैसा ड्रग है, क्योंकि उसे कई घंटों से सिगरेट की तलब नहीं लगी थी, ना ही उसने अपना होश खोया था, ना ही वो नशे में था। वो किसी भी काम में एकदम फोकस था कि कोई भी काम कैसे करना है, बस यामाकाटा को छोड़कर। हर किसी को पता है उसके लिए हर लड़का हमेशा फोकस ही रहता है। फिर एडी अपनी बुक लिखना शुरू करता है और कुछ ही घंटों में बुक कंप्लीट भी कर लेता है। दूसरे दिन सुबह उठने पर ड्रग का असर खत्म हो गया था और एडी फिर से पहले जैसा बन गया था। उसे कोई हैंगओवर नहीं था, मतलब इस ड्रग का असर एक दिन तक ही रहता है। फिर एडी अपनी आधी बुक लेकर अपनी पब्लिशर के पास जाता है। उसे यकीन नहीं होता एडी ने बुक लिख ली, लेकिन एडी उसे बोलता है वो बस 10-15 पेजेस पढ़ ले, अगर उसे बुक पसंद नहीं आई तो वो उसका एडवांस वापस कर देगा। वो मान जाती है। फिर एडी घर वापस आता है। उसके वॉइस मशीन में उसके पब्लिशर के वॉइस मेल थे। उसे एडी की बुक बहुत पसंद आई थी और वो डेस्परेटली एडी को ऑफिस बुला रही थी। एडी बहुत खुश होता है, लेकिन तभी उसे याद आता है ये सब उस ड्रग की वजह से हो रहा है। अब उसे और ड्रग चाहिए थी, इसीलिए वो वर्णन के कार्ड के जरिए उसके घर जाता
आता है वर्नन को किसी ने मारा था। वर्नन समझ जाता है एडी को और ड्रग चाहिए। एडी उससे पूछता भी है उसे किसने मारा, लेकिन वर्नन उसे कुछ नहीं बताता। वर्नन उसे बताता है उसका नाम NZT-48 है और उसे इल्लीगल तरीके से बनाया जाता है। एडी को पता था वो अनअप्रूव इल्लीगल तरीके से बना हुआ अनटेस्टेड प्रोबेबली डेंजरस ड्रग है, लेकिन फिर भी उसे NZT चाहिए था। और ड्रग के लिए वर्नन उसे जाकर लॉन्ड्री से उसके कपड़े लाने बोलता है और साथ ही कुछ नाश्ता भी, क्योंकि अभी वो बाहर नहीं जा सकता और एडी के पास कोई चॉइस तो नहीं थी। एडी जाकर उसके कपड़े और नाश्ता लेकर आता है, लेकिन उसका घर पूरा बिखरा पड़ा था और वर्नन की लाश सोफे पर थी। ये देखते ही एडी बुरी तरह डर जाता है और सीधा पुलिस को कॉल कर देता है। फिर पुलिस के आने का इंतजार करने लगता है, लेकिन तभी एडी को समझ में आता है जिसने भी वर्नन को मारा है वो उसके घर में कुछ ढूंढ रहे थे और शायद उन्हें वो चीज नहीं मिली, इसीलिए उन्होंने वर्नन को मार दिया। इसका मतलब NZT अभी भी यही कहीं छुपा हुआ है। एडी तुरंत ग्लव पहनकर ड्रग ढूंढने लगता है, लेकिन उसे ड्रग कहीं नहीं मिलती। लेकिन तभी उसे ओवन दिखाई देता है और फाइनली उसे ओवन के सीक्रेट लॉकर में एक पैकेट मिलता है जिसमें बहुत से पैसे, एक डायरी और आखिर में बहुत सारी NZT ड्रग की गोलियां थी। तभी वह पुलिस आती है। एडी तीनों चीजों को अपने पास रख लेता है। अब एडी ने वर्नन का खून किया नहीं था, इसीलिए पुलिस वर्नन की बहन और एडी की एक्स वाइफ से फोन पर बात करती है और उसकी गवाही पर एडी को छोड़ दिया जाता है। अब उसके पास बहुत सारी NZT ड्रग थी और पैसे भी। वो सबसे पहले अपना हुलिया बदलता है। उसका ब्रेन हर चीज में फोकस था। एडी 4 दिन में एक बुक लिख लेता है। वो 3 दिन में पियानो बजाना सीखता है। उसे मैथमेटिक्स समझ में आने लगती है, जिससे वो कैसीनो में बहुत सारे पैसे जीतता है। वो किसी भी भाषा को आधा सुनने के बाद उसे फ्लुएंटली बोलने लगता। इसी तरह वो रशियन सीखता है और एक लड़की से क्लब में रशियन में बात करता है और अगले ही सीन में बाथरूम में उस लड़की के साथ यामा काटा करता है। मैंने बोला ना, ये अपन को भी चाहिए, कैसे भी लाके दो, ये ड्रग अपन को भी चाहिए। एनीवेज, एडी जो भी सुनता, देखता, पढ़ता, वो हमेशा उसे याद रहता। एडी पार्टीज की जान बन गया था। इसी दरमियान उसके कुछ नए दोस्त बनते हैं जो उसे हॉलीडे के लिए इनवाइट करते हैं, वो भी दूसरे देश में। एक दिन एडी को रियलाइज होता है उसे क्या करना है। उसे बुक्स नहीं लिखना, कुछ बड़ा करना है। फिर एडी शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना सीखता है और पहले ही दिन $80 लगाकर 2000 बनाता है। अगले दिन 7000, लेकिन ये बहुत कम रकम थी। उसे ज्यादा पैसे चाहिए थे, लेकिन उसे कोई बैंक लोन नहीं देती। इसीलिए वो एक रशियन गुंडे गेनेडी के पास लोन के लिए जाता है। एडी पहले उसे एनालाइज करता है। पहले तो गेनेडी उसे लोन देने से मना करता है, लेकिन एडी उसे किसी तरह मना लेता है। गेनेडी उसे पैसे देने तैयार हो जाता है, लेकिन उसे धमकी देता है उसने पैसे वापस नहीं किए तो वो उसे टॉर्चर करके मार देगा। अब एडी के पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे थे। एडी अपने दोस्त केविन की मदद से शहर की सबसे बड़ी कंपनी में ट्रेडिंग करने जाता है। सभी उसे ट्रेडिंग करते हुए देखते हैं और एक ही हफ्ते में उसके अकाउंट में $1 मिलियन थे। घर आने पर उसे केविन का वॉइस मेल मिलता है। दरअसल उसे केविन का बॉस और शहर का जाना माना बिजनेसमैन कार-1 लुन मिलना चाहता था। एडी फिर से लिंडा से मिलता है और अब एडी काफी बदल गया था। वो उस रेस्टोरेंट में इटालियन में ऑर्डर देता है, जिसे देखकर लिंडा काफी इंप्रेस होती है। फिर दोनों भी अपनी प्रॉब्लम्स भुलाकर फिर से रिलेशन शुरू करते हैं। आप में से मुझे कोई बताएगा फॉरेन कंट्री में रिलेशन हमेशा यामाकाटा से क्यों शुरू होता है, या ये सिर्फ मूवी में बताते हैं? और एक और बात, ये अपन को भी चाहिए, कहीं से भी लाके दो, लेकिन ये अपन को चाहिए। अब एडी की फोटो न्यूज़पेपर में आने लगी थी, क्योंकि उसकी वजह से बहुत सी कंपनीज को प्रॉफिट हुआ था। लिंडा और एडी काफी खुश थे, लेकिन एडी नोटिस करता है किसी ने उस पर नजर रखी है। एडी अभी इसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है। रात में एडी ने बाहर नजर रखी थी ये कंफर्म करने क्या सच में उस पर कोई नजर रख रहा है। तभी उसे NZT ड्रग का साइड इफेक्ट महसूस होता है और उसे पहला ब्लैकआउट आता है, क्योंकि एक ही सेकंड पहले वो बेडरूम में था और अगले ही सेकंड वो बाहर लॉबी में खड़ा था। उसे याद ही नहीं था वो फ्लैट से बाहर कब आया और कितना समय बीत चुका है। अगले दिन एडी की केविन के बॉस कार-1 लुन से मीटिंग थी। केविन उसे प्रिपेयर रहने बोलता है। कार-1 लुन के आने के बाद एडी उसे भी एनालाइज करता है और कुछ ही टाइम में उसे भी इम्प्रेस कर लेता है। दरअसल कार-1 लुन एक कंपनी खरीदने वाला था और एडी एक एक्सपर्ट एनालिसिस था, इसीलिए कार-1 लुन उसे कल अपने ऑफिस बुलाता है और एडी को उसके घर के सामने छोड़कर चला जाता है। एडी बहुत खुश था। वो घर में ना जाते हुए वॉक करने लगता है और सोचता है एक दिन वो प्रेसिडेंट बनेगा। तभी उसे NZT ड्रग का दूसरा साइड इफेक्ट महसूस होता है और अगले ही पल में वो 20 ब्लॉक दूर था और अगले ही सेकंड में वो टाउन के बीच में था। फिर अचानक वो दौड़ने लगता है और अगले ही पल वो एक क्लब में था। अगले ही मोमेंट में वो एक लड़की के साथ होटल रूम में जा रहा था, लेकिन एडी
नोटिस करता है कोई उसका पीछा कर रहा था। फिर रूम में एडी उस लड़की के साथ यामाकाटा करता है और अगले ही सेकंड में वो सबवे में था जहाँ कुछ लोगों से उसका पंगा हो जाता है। वो लोग उसे पीटने वाले थे, लेकिन तभी उसे ब्रूस ली की मूवी का फाइट सीन याद आता है जो उसने कभी टीवी पर देखी थी, और वैसे ही वो उन लोगों को मारने लगता है। एडी फिर दौड़ने लगता है और 18 घंटों बाद जब ड्रग का असर खत्म होता है वो खुद को एक ब्रिज पर पाता है। उसे याद ही नहीं था पिछले 18 घंटों के ब्लैकआउट में उसने क्या क्या किया। एडी वहां से घर चला जाता है। नींद से उठने पर वो कार्बन लून की फाइल्स को एनालाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन बिना एनजीटी के वो कुछ भी काम नहीं कर पा रहा था। लेकिन तभी एडी देखता है उसके पास की गोलियां खत्म हो गई थी। वो तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर केविन को आज की मीटिंग अवॉइड करने बोलता है, लेकिन ऐसा चांस उन्हें दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए केविन किसी भी हालत में उसे ऑफिस आने बोलता है। फिर एडी कार्लोन से मिलता है, लेकिन वो मीटिंग में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था। तभी उसे साइड में लगी टीवी में न्यूज से एक होटल में हुई लड़की के मर्डर का पता चलता है। उसे हल्का सा याद आता है ये वही लड़की है जिसके साथ उसने कल रात यामाकाटा किया था। एडी बहाना बनाकर वहां से निकल जाता है। अब उसके पास एंजाइटी नहीं थी, जिससे उसकी हालत खराब होने लगती है और उसे समझ नहीं आ रहा था कहीं उसी ने उस लड़की का खून तो नहीं किया। एडी घर वापस आ जाता है, फिर अपनी एक्स वाइफ और वर्नन की बहन को मिलने बुलाता है। फिर वर्नन की डायरी चेक करता है जिसमें वर्नन के बाकी क्लाइंट्स के नंबर थे जिन्हें वर्नन ने एनजीटी बेची होगी। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी डायरी में जिन सभी के नाम और कॉन्टेक्ट थे वो सभी मर चुके थे। अब एडी को डर लगने लगता है कि सभी लोग एनजीटी की वजह से तो मारे नहीं गए। वो आखिरी नंबर पर कॉल करता है, लेकिन कॉल रिसीव करने वाला आदमी उसके पीछे ही बैठा था और ये वही आदमी था जो शुरुआत से उसका पीछा कर रहा था और ये कल रात उस होटल में भी था। मतलब ये आदमी भी एनजीटी के पीछे है। एडी तुरंत वहां से भागने लगता है और वो आदमी उसका पीछा कर रहा था। एडी किसी तरह उसे चकमा देकर टैक्सी में वहां से भाग जाता है। फिर एडी जाकर अपनी एक्स वाइफ और वर्नन की बहन मेलिसा से मिलता है। वो एक बीमार बूढ़ी औरत जैसी दिख रही थी, उसकी हालत बहुत खराब थी। वो बताती है वो भी एनजीटी ड्रग लेती थी। सब बहुत अच्छा चल रहा था, उसका भी आईक्यू बहुत बढ़ गया था, लेकिन हर कोई इस हाई आईक्यू को कंट्रोल नहीं कर सकता। उसे डर लगने लगा और उसने एनजीटी लेना छोड़ दी। लेकिन एक बार एनजीटी लेना छोड़ दो तो उसके बहुत से साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे सिर दर्द, उल्टी होना, शरीर कमजोर पड़ना और हो सकता है दिमाग पूरी तरह डैमेज भी हो जाए। इन शॉर्ट एनजीटी दिमाग को सुपर बूस्ट देता है, लेकिन उसे छोड़ने पर एनजीटी दिमाग और शरीर को कमजोर कर देता है। उसने सिर्फ एक हफ्ते ही एनजीटी ली थी, वो भी 2 साल पहले, लेकिन अभी तक उसकी कंडीशन ठीक नहीं हो पाई और एडी पिछले 2 महीनों से एनजीटी खा रहा है। मेलिसा उसे बोलती है अगर उसके पास अभी एनजीटी है तो उसे खाते रहो, वरना वो बहुत जल्द मर जाएगा, क्योंकि उसने बहुत सारी एनजीटी खाई है। वहां से एडी अपने घर आता है। उसके पास अभी भी एक गोली बची थी, लेकिन वो उसे खाता नहीं और अपने पास रख लेता है। उसके घर में जाने से पहले ही गेनेडी उसे पकड़ लेता है, क्योंकि एडी ने अभी तक उसके पैसे वापस नहीं किए थे। गेनेडी उसे मारने लगता है, तभी एडी से एनजीटी की गोली गिर जाती है। गेनेडी एनजीटी देख लेता है। एडी उसे बहुत रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें इतनी ताकत ही नहीं बची थी। गेनेडी एनजीटी खा लेता है और उसका दिमाग भी शार्प हो जाता है। एडी उसे बैंक से पैसे निकाल के देता है। अब एडी के पास गोलियां नहीं बची थी। एडी से चलना भी मुश्किल हो रहा था। एडी जैसे तैसे लिंडा के ऑफिस जाता है। उसकी हालत बहुत खराब थी और उसके पास कोई चॉइस नहीं बची थी, इसीलिए वो लिंडा को सब सच बता देता है, जिस पर वो काफी नाराज होती है। एडी बताता है उसने कुछ गोलियां कहीं छुपा रखी है और लिंडा को जाकर उन्हें लाना होगा। और सबसे हैरानी की बात तो ये थी एडी ने बची हुई गोलियां लिंडा के घर पर ही छुपा रखी थी। लिंडा वो गोलियां लेकर ऑफिस वापस आने निकलती है, लेकिन वो एडी को कॉल करके बताती है उसका कोई पीछा कर रहा है। ये वही आदमी था जो एडी का भी पीछा कर रहा था। तभी वो आदमी लिंडा की टैक्सी की तरफ आने लगता है। लिंडा उससे बचकर भागने लगती है। पार्क में लिंडा 2 लोगों से मदद मांगती है, लेकिन वो आदमी उन दोनों को भी चाकू से मार देता है। लिंडा वहां से भी भागकर एक जगह छुप जाती है। सामने कुछ लोग आइस स्केटिंग कर रहे थे। लिंडा बहुत डर गई थी। वो आदमी अभी भी उसे ढूंढ रहा था। लिंडा एडी को कॉल करती है। एडी उसे शांत रहने बोलकर एनजीटी की एक गोली खाने बोलता है, जिससे उसे खुद ही बचने का रास्ता पता चल जाएगा। और कोई ऑप्शन ना होने पर लिंडा भी एक एनजीटी खा लेती है और कुछ ही सेकंड्स बाद उसका भी नजरिया बदल जाता है। वो भी हर चीज में फोकस करने लगती है। एक जगह एक माली घास काट रहा था, एक जगह एक लड़का हाथ में बेसबॉल बैट लेकर खड़ा था और सामने ही कुछ लोग आइस स्केटिंग कर रहे थे। लिंडा भागना शुरू करती है। वो आदमी देखते ही उसका पीछा करने लगता है। लिंडा भागते हुए आइस स्केटिंग की जगह जाती है और एक लड़की को उठाकर उसके आइस स्केटिंग के जूतों से उस आदमी पर वार करती है, जिससे
वो जख्मी हो जाता है और लिंडा वहाँ से निकल जाती है। फिर लिंडा एडी को एनजीटी देती है जिससे वो ठीक हो जाता है। फिर दोनों भी एक होटल में चेक इन करते हैं। दूसरे दिन सुबह लिंडा उससे बहुत नाराज थी क्योंकि वो जिससे प्यार करती है वो कोई और है और एनजीटी लेने के बाद एडी कोई और ही बन जाता है। एडी उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन लिंडा ने भी एनजीटी ली थी, इसीलिए एडी का कोई बहाना नहीं चलता। लेकिन लिंडा उसे ऑप्शन देती है, उसे वो चाहिए या एनजीटी। एडी उससे प्रॉमिस करता है वो एनजीटी लेना छोड़ देगा लेकिन इससे पहले उसे सब ठीक करना है, इसीलिए तब तक के लिए लिंडा उसे छोड़कर चली जाती है। एडी बाहर देखता है गेनेडी ने उस पर नजर रखी थी। एडी जाकर उससे मिलता है, अब उसे पैसे नहीं एनजीटी चाहिए थी। फिर एडी उसे गोलियां देता है। एडी अपने लिए 2 बॉडीगार्ड हायर करता है। फिर जाकर कार्वन लुन से मिलता है और उसे किसी तरह मना लेता है और उसके प्रोजेक्ट पर काम करने लगता है। एडी डिस्कवर करता है अगर वो एनजीटी के डोज को मेंटेन रखे, अल्कोहल अवॉइड करे और अपनी डाइट में कुछ चेंजेस करके और प्रॉपर नींद ले तो वो एनजीटी के साइड इफेक्ट मतलब ब्लैकआउट को अवॉइड कर सकता है और ये काम भी करता है। एडी अपने लिए स्पेशल सूट सिलवाता है जिसमें एनजीटी रखने की अलग जगह हो। फिर एडी एक प्राइवेट लैब हायर करता है ताकि वो एनजीटी पर रिवर्स इंजीनियरिंग करके एनजीटी का फॉर्मूला पता कर सके और उसके साइड इफेक्ट कम करके और ज्यादा एनजीटी बना सके जिससे उसके पास कभी एनजीटी की कमी ना हो। पहले तो वो बोलता है इसे 6 महीने लगेंगे लेकिन एडी उसे 2 मिलियन ऑफर करता है जिससे ऑब्वियसली वो मान जाता है। टाइम टू टाइम वो कार्वन लून का भी प्रोजेक्ट हैंडल करता रहता है। लेकिन एक दिन उसे पुलिस ऑफिसर बुलाता है। दरअसल जिस लड़की का मर्डर उस होटल में हुआ था, एक आई विटनेस ने एडी को आखिरी बार उस लड़की के साथ देखा था। एडी को तो कुछ याद नहीं था। ऑफिसर उसे पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन लेकर जाता है लेकिन एडी शहर का सबसे बड़ा क्रिमिनल लॉयर हायर करता है और बाहर आ जाता है। वो वकील उससे पूछता है क्या सच में उसने मर्डर किया है, लेकिन एडी जवाब देता है उसे याद नहीं। अगले दिन कार्वन लुन की मीटिंग थी जहां एडी भी मौजूद था। वो लोग हैंक एडवुड नाम के बिजनेसमैन की कंपनी खरीदने वाले थे। एडी नोटिस करता है हैंक एडवुड की तबीयत काफी खराब है, शायद उम्र की वजह से, लेकिन आखिर में डील फाइनल होती है और हैंक एडवुड अपनी कंपनी कार्वन लुन को बेचने तैयार हो जाता है। एडी की मदद के बदले कार्वन लुन उसे $40 मिलियन देता है। साथ ही उसे ये भी बोलता है ये तो उसके काबिलियत के सामने चिल्लर है। साथ ही उसे अपने साथ पार्टनरशिप का भी ऑफर देता है ताकि एडी उसके लिए कभी कंपटीशन ना बने। एडी इससे बहुत खुश होता है क्योंकि उसने $40 मिलियन कमा लिए, वो अमीर बन चुका है और उसे देश के सबसे अमीर आदमी में से एक ने पार्टनरशिप का ऑफर दिया है। एडी अपने होटल रूम आता है लेकिन उसके कमरे को किसी ने पूरा बर्बाद कर दिया था। फिर एडी एक बहुत ही सिक्योर पेंट हाउस खरीदता है। अगले दिन उसे रोड पर गेनेडी मिलता है। अब उसने भी काफी पैसे कमा लिए थे। वो एडी को ब्लैकमेल करता है, अगर उसे गोलियां नहीं मिली तो वो कार्वन लून को बता देगा एडी एक ड्रग एडिक्ट है, जिसके बदले में एडी उसे बोलता है लेना चोको। लेकिन गेनेडी उसे धमकी देकर चला जाता है। लेकिन एडी सोचता है कल डील के पेपर पर साइन होने के बाद अगर कार्वन लून को पता भी चल जाए तो क्या हो जाएगा, उसे तो $40 मिलियन मिल जाएंगे। दूसरे दिन ऑफिस में सभी हैंक एडवुड का इंतजार कर रहे थे लेकिन उसकी कोई खबर ही नहीं थी। तभी उनके ऑफिस में हैंक एडवुड की बीवी आती है। दरअसल सुबह ही हैंक एडवुड की तबीयत बिगड़ गई थी जिससे वो कोमा में चला गया। पावर ऑफ अटर्नी उसकी वाइफ के पास है। अगर हैंक एडवुड ठीक होता है तो वो पेपर पर साइन कर देगा, अगर उसे कुछ हो गया तो उसकी वाइफ को पूरी पावर मिल जाएगी। इन शॉर्ट उनकी डील अभी तक ऑन है। दोनों भी हैंक एडवुड की बीवी को बाहर छोड़ने आते हैं। तभी एडी देखता है उसका बॉडीगार्ड वही आदमी है जो शुरुआत से उसका पीछा कर रहा था। इसका मतलब हैंक एडवुड भी एनजीटी लेता था और ये आदमी एडी के पीछे एनजीटी के लिए ही पड़ा था क्योंकि उसका बॉस मतलब हैंक एडवुड एनजीटी ना मिलने से मरने वाला था। फिर एडी वहां से पुलिस स्टेशन जाता है क्योंकि मर्डर का आई विटनेस खूनी को पहचानने आया था। एडी अपना कोट उतार कर अपने लॉयर के पास देता है और उसी के जैसे दिखने वाले बाकी लोगों के साथ खड़ा हो जाता है। लेकिन लकीली वो आई विटनेस एक जैसे दिखने वाले लोगों में एडी को पहचान नहीं पाता और एडी इस केस से छूट जाता है। एडी तुरंत पुलिस स्टेशन से निकलकर कार्वन लून के पास जाने निकलता है लेकिन उस पर गेनेडी ने नजर रखी हुई थी। एडी कार्वन लून के पास जाता है जहां उसे पता लगता है मीडिया में उनकी एडवुड की कंपनी को खरीदने की बात पता चल गई है और हैंक एडवुड कोमा में कभी भी मरने वाला है। कार्वन लून उससे पूछता है वो कहाँ गायब हो गया था क्योंकि ये दूसरी बार हुआ है, लेकिन एडी बहाना बना लेता है वो नीचे ही था। तभी उसे समझ में आता है एनजीटी का असर खत्म हो रहा है। वो बहाना बनाकर बाथरूम जाता है एनजीटी लेने के लिए, लेकिन जैसे ही वो अपने कोट में देखता है एनजीटी उसके कोट के सीक्रेट जेब से गायब हो गई थी। एडी बहुत ढूंढता है मगर उसे एनजीटी नहीं मिलती। तभी उसके लिए एक पार्सल आता है। एडी देखता है उसमें उसके बॉडीगार्ड के कटे हुए हाथ थे, मतलब उसके बॉडीगार्ड मर चुके हैं। एडी घबराकर बिना कुछ
कुछ कहे वहाँ से निकल जाता है। उसे समझ नहीं आता एनजीटी कहाँ गायब हो गई। एडी वापस अपने घर आ जाता है। न्यूज में हैंक एटवुड की ही न्यूज चल रही थी। उसकी तबीयत अभी भी खराब थी। तभी उसे पता चलता है उसका वकील भी वही है जिसे एडी ने हायर किया था। इसका मतलब पुलिस स्टेशन में इसी वकील ने एनजीटी चुराई है और अब हैंक एटवुड को एनजीटी मिल जाएगी तो वो कार्वन लून को कंपनी नहीं बेचेगा। उनकी डील टूट जाएगी जिससे एडी को ना ही $40 मिलियन मिलेंगे ना ही कार्वन लून से पार्टनरशिप। इसका मतलब सब कुछ खत्म। एडी अपनी हालत पर हंसने लगता है। तभी उसके दरवाजे पर नॉक होता है लेकिन बाहर से कोई जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश कर रहा था। एडी कैमराज में देखता है बाहर गेनेडी था। उसे और एनजीटी चाहिए थी जिसके लिए वो एडी के पास आया था। एडी के फोन में नेटवर्क भी नहीं था। एडी बालकनी की तरफ देखता है और मूवी वही आ जाती है जहां से शुरू हुई थी। तभी एडी को याद आता है उसने एक गोली कहीं ना कहीं छुपा रखी है। फाइनली उसे याद आता है वो आखिरी गोली उसी डिब्बे में है। एडी फौरन उस डिब्बे को ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ गेनेडी दरवाजा काट कर अंदर आने वाला था लेकिन फाइनली एडी को वो डिब्बा मिल जाता है। उसमें एक गोली अभी भी बची हुई थी। तभी वो लोग दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं और उनसे डिस्ट्रैक्ट होकर एडी गिर जाता है और वो आखिरी गोली भी घर में बने वेंट में चली जाती है। गेनेडी भी अंदर आ चुका था। अब कोई एंजाइटी नहीं और उसके हाथों मरने से अच्छा एडी बिल्डिंग से कूदने जाता है लेकिन वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे पीटकर एक जगह बैठा देते हैं। गेनेडी दिखाता है उसने एनजीटी को लिक्विड में बदल दिया है और उसे इंजेक्ट करने से एनजीटी सीधा खून से मिलता है जिससे इसका असर ज्यादा समय तक रहता है। तभी एडी साइड में रखे चाकू को देखता है। फिर गेनेडी अपने आदमियों से एनजीटी ढूंढने बोलता है और मौका मिलते ही एडी उस चाकू को अपने पास रख लेता है। गेनेडी एडी को टॉर्चर करने कुछ सामान निकालता है ताकि उससे एनजीटी का सोर्स पता कर सके और उसके आदमी एडी की तिजोरी काटने लगते हैं। जैसे ही गेनेडी उसके पास आता है एडी उस पर चाकू से हमला कर देता है और तब तक उसे मारता रहता है जब तक वो मर नहीं जाता। अब एडी उसके बाजू पड़ा था। उसके आदमियों को तिजोरी काटने की आवाज से पता नहीं चला गेनेडी मर चुका है। एडी भी उसके साथ मरने वाला था। तभी गेनेडी का खून उसकी तरफ बहते हुए आता है। अब एडी के पास दो ऑप्शन थे। उसके आदमियों के आने के बाद उनके हाथों मारा जाए या गेनेडी का एनजीटी मौजूद खून पीकर खुद को बचाने की कोशिश करे और एडी दूसरा ऑप्शन चूज करता है और गेनेडी का खून पी लेता है। दूसरी तरफ जब दोनों सेफ खोलते हैं उसमें बॉडी गार्ड के कटे हुए हाथ थे। एडी को एनजीटी का असर होने लगता है। एडी पास ही पड़ी इंसुलिन देखता है। गेनेडी का एक आदमी वहां आता है जो पहले से एक आंख से अंधा था। एडी तुरंत अपने मुंह से इंसुलिन निकाल कर उसकी दूसरी आंख भी फोड़ देता है। फिर दूसरे आदमी के साथ उसकी हाथापाई होने लगती है और पहला अंधा आदमी अंधाधुंध शूट किए जा रहा था। एडी उस आदमी को धक्का देता है और रशियन में उस आदमी को शूट करने बोलता है और पहले आदमी के कुछ समझने से पहले ही दूसरा अंधा आदमी उसे शूट कर देता है। अब एडी और वो ही बचे थे। वो एडी की आवाज सुनकर शूट कर रहा था लेकिन आखिर में एक पियानो के जरिए एडी उसे भी मार देता है। अब सब शांत होता है और एडी इन किलिंग्स को आराम से हैंडल कर लेगा क्योंकि इस अपार्टमेंट का पहला ओनर एक ड्रग डीलर था। फिर एडी वहां से कहीं निकल जाता है। दूसरी तरफ एनजीटी ना मिलने से हैंक एटवुड की कोमा में ही मौत हो जाती है। एडी हॉस्पिटल आकर उस आदमी से मिलता है। अब उसका बॉस तो मर चुका था। एडी उसे बोलता है उसका वकील एटवुड के लिए भी काम करता था और उसे बचाना चाहता था तो उसने उससे एनजीटी चुराने के बाद एटवुड को लाकर क्यों नहीं दिया। अगले सीन में हम देखते हैं उस आदमी ने वकील को बांध रखा है और एडी को उसके सेफ में एनजीटी मिल जाती है। अब कहानी एक साल आगे बढ़ती है। एडी की किताब छप चुकी है और देश की बेस्ट सेलर बुक है और एडी सेनेट के इलेक्शन में खड़ा है। जैसे उसने कहा था उसे प्रेसिडेंट बनना है। उसी दिन उससे कार्वन लुन मिलने आता है और उसे भी पता चल चुका है एडी एनजीटी नाम का ड्रग लेता है। एक सेनेट को बिजनेस की बारीकियां पता होती है इसीलिए एडी उसे उसके इलीगल काम करने दे क्योंकि एडी को अब और एनजीटी नहीं मिलने वाली क्योंकि उसने वो कंपनी ही खरीद ली जहां एनजीटी बनता था चाहे एनजीटी ऑफिशियली एग्जिस्ट भी ना करता हो। और उसने आज सुबह ही एडी की प्राइवेट लैब भी बंद करा दी है। वो एडी को ब्लैकमेल करता है। एडी को उसके सभी इनलीगल कामों में उसका साथ देना होगा वरना वो सभी को बता देगा एडी मतलब सेनेटर एक ड्रग एडिक्ट है। एडी अभी तो उसे कुछ
कुछ नहीं बोलता, लेकिन बाहर निकलने पर एडी उसके साथ काम करने मना कर देता है। एडी बताता है उसने एनजीटी लेना कब से छोड़ दिया है और एनजीटी पर रिवर्स इंजीनियरिंग करवाकर उसने पता लगा लिया था एनजीटी कैसे बनता है। उसने एनजीटी को परफेक्ट बनाया, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। और अब एनजीटी को रोज लेने की जगह एक ही बार लेने से वो जिंदगी भर के लिए असर करेगा और उसका फॉर्मूला सिर्फ एडी के दिमाग में है। कारवुन लुंग उसे धमकाने लगता है। तभी एडी बोलता है वो वैन का ड्राइवर फोन पर बात कर रहा है और 40 किलोमीटर की रफ्तार पर वो सामने की टैक्सी को टक्कर मारेगा। कारलुन को कुछ समझ नहीं आता, तभी उसके पीछे की वैन सामने की टैक्सी को टक्कर मारती है। और इतना ही नहीं, वो कारवन को छूकर पता लगा लेता है उसे हार्ट की बीमारी है, जो सिर्फ कारवुन लुन को ही पता थी। एडी बोलता है वो सब कुछ देख सकता है और वो उन जैसे लोगों से 50 कदम आगे चलता है और कारवुन लुन चुपचाप वहां से चला जाता है। फिर एडी वहां से एक चाइनीज रेस्टोरेंट जाता है जहां लिंडा उसका इंतजार कर रही थी, मतलब लिंडा अभी भी उसके साथ थी। फिर एडी चाइनीज भाषा में ऑर्डर देता है। लिंडा उसकी तरफ देखती है और एडी बस मुस्कुराता है और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है। तो दोस्तों, मैंने कहा था ना, इस मूवी को बहुत रियलिस्टिक रखने की कोशिश की गई है, क्योंकि आप सोचिए जब आपका दिमाग भी 100% काम करने लगेगा तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे? नहीं पता? मैं बताता हूँ, सिंपल, आप पैसा कमाओगे और यही इस मूवी में बताया गया है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी और मेरा एक्सप्लेनेशन मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकॉन ऑल पे प्रेस करना ना भूले। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन में। पीस आउट।